नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रही कोरोना पर जीओएम की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। जी हां, जीओएम की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस बैठक में कई और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इनके बीच विस्तार से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई जीएमओ को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, जीओएम की बैठक में लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस समय लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसको लेकर जीओएम की ये बैठक खत्म हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस दौरान बैठक में देखने को मिला। उचित दूरी पर तमाम मंत्रीगण बैठे हुए नजर आए। बैठक से जुड़ी एक तस्वीर आपके सामने, और इसके बाद फिर राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में लोगों को इस समय मौजूदा परिस्थितियों के बीच क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। जो तेजी के साथ आंकड़े कोरोना वायरस के बढ़ते जा रहे हैं, किस राज्य में क्या हालात है, कहां कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है और वो कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। जीओएम की बैठक में लोगों की समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया। ये ट्वीट उनका आपके सामने। अगली खबर भी दिल्ली से ही, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाया सलाहकार समूह। जी हां, सोनिया गांधी ने 11 सदस्यों का सलाहकार समूह बनाया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पूरे समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इस पूरे समूह के वो नेतृत्व करते नजर आएंगे, अध्यक्ष रहेंगे। 11 सदस्यों का सलाहकार समूह ये सोनिया गांधी की तरफ से बनाया गया। इस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस भी देखिए किस तरह से प्रयासरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी कड़ी में एक सलाहकार समूह बनाया। 11 सदस्य इस सलाहकार समूह में रखे गए हैं और इन तमाम सदस्यों का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह करते नजर आएंगे। उन्हें इस समूह का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के बाद अब सोनिया गांधी ने भी 11 सदस्यों का ये सलाहकार समूह बनाने की बात कही है, जिसके अध्यक्ष के तौर पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदारी देखेंगे। और बात करेंगे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे की। जी हां, 14,378 तक ये मामला मरीजों का आंकड़ा जा पहुंचा है। कोरोना वायरस से अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 2000 के तकरीबन मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर मरीजों का आंकड़ा 3200 के पार। जी हां, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोरोना के कहर से, कोरोना के कोहराम से प्रताड़ित कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में मरीजों का फिलहाल ताजा आंकड़ा 3200 के पार बताया जा रहा है। तेजी के साथ महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। धारावी की बात करें, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, हर जगह से केसेस सामने आने के बाद यहां पर महाराष्ट्र में खास ध्यान रखा जा रहा है कैसे इस चुनौती से निपटा जा सके। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, ताजा आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? थर्ड स्टेज की क्या यहां पर बात करना सही होगा? क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत यहां हिंदुस्तान में हो गई है या अभी हम उससे पीछे हैं? देखिए शिल्पा, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। देखिए हम उस दिशा में हैं जिस तरह से संक्रमण सामने आ रहा है, और खास करके महाराष्ट्र में जो धारावी है, धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है और स्लम एरिया में आप 100 से ऊपर अगर केसेस आ रहे हैं तो ये बात मान लीजिए कि धारावी का जो हिस्सा है वहां कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी एक इलाके से, किसी एक क्षेत्र से अगर कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी नेशन वाइड हम कोरोना के संक्रमण के
कम्युनिटी फेस पर हैं जो है। ऐसे में अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय इस चीज को डिनाई कर रहा है कि हम अभी कम्युनिटी लेवल पर भारत में कोरोना नहीं पहुंचा है। उसके पीछे दो और वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो संक्रमण का रेशियो है, वो कल का जो डेटा आया था उसमें लगभग 40% की कमी आई है, एक चीज। दूसरी बात ये कि संक्रमण के साथ साथ हमारा जो क्योरेबल रेट है वो 80% के आसपास है, यानी 80% लोग क्योर हो रहे हैं। तो ये दो एक पॉजिटिव संकेत हैं भारत में कोरोना के संक्रमण को लेकर के। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति खराब हो रही, महाराष्ट्र में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और कम्युनिटी लेवल पे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, महाराष्ट्र में हम कम्युनिटी लेवल में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। वो अलग बात है कि ऑफिशियली एक्सेप्टेंस अभी नहीं है इस बात को लेकर कि कोरोना महाराष्ट्र में कम्युनिटी लेवल में प्रवेश कर गया, लेकिन जिस तरह से धारावी या फिर जो स्लम एरियाज हैं वहां पर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसने कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ाई है। लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो मामला है वो एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वो स्थिति चिंताजनक है। बिल्कुल, ऐसे में वहां पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने काफी नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रयास तो अपने स्तर से देखा जाए तो युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन वहां पर अभी भी संक्रमण के उस दायरे को जिस तरह से, अब देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, राजस्थान की बात करें, अब उसमें एक केरला, एक नया जो है नाम जुड़ गया है। केरला ने भी बहुत मजबूती के साथ संक्रमण के साथ लड़ाई की और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होता दिखाई दिया है। जिस तरीके से राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को शुरुआती तौर पर माना गया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कारगर तरीका है, अब केरला को भी उस मॉडल के तौर पर माना जा रहा है कि केरला ने भी वो मॉडल प्रस्तुत किया है कि कैसे मजबूती के साथ पूरे राज्य में संक्रमण के लेवल को कम किया जा सकता है। केरला में 24 घंटे में महज एक केस आना इस बात की वानगी है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र को भी उस लेवल पर समेकित प्रयास करने होंगे। महाराष्ट्र को खास करके जो स्लम एरियाज हैं वो एक बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र के लिए। उस एरिया में संक्रमण को रोकना और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉटस्पॉट्स के जरिए उनको पूरी तरीके से सील करना, वो एक बड़ी चुनौती साबित हो रही, क्योंकि धारावी जैसे तमाम स्लम एरिया महाराष्ट्र के अंदर हैं और वहां पर लाखों की आबादी, एक बिल्कुल डेंस पॉपुलेशन है वहां पर, और वो चिंता की बात है। अगर आप एक को जो है क्वारंटाइन करते हो तो दूसरा संक्रमित निकलता है। उस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। उससे लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर उसमें कामयाबी किस तरह से मिलती है। चलिए, शुक्रिया आपका ब्रजेश श्रीवास्तव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो युद्ध स्तर पर तमाम कोशिशें हो रही है। देखने वाली बात बस अब यह है कि इन कोशिशों में, इन प्रयासों में कितनी कामयाबी हिंदुस्तान को मिल पाती है। और बात करेंगे कोरोना मामलों में उत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब तक 947 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज की बात करें तो नए 95 मामले नए सामने आए हैं जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जी हां, अब तक प्रदेश में 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है और आज नए 95 मामले सामने आने के बाद यहां पर चिंता और अधिक गहराती हुई। नोएडा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कई केसेस यहां पर कोई केस यहां पर सामने नहीं आया है। आज ग्रेटर नोएडा में 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया, यानी कि थोड़ी राहत की खबर भी यहां ग्रेटर नोएडा से सामने आई है। आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज है इस वक्त। आगरा में 196 लोगों में कोरोना का संक्रमण। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आज 2 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह से उत्तराखंड में अब तक 40 लोगों में ये संक्रमण फैल चुका है, जिनमें से 9 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होकर अपने घरों को लौट गए हैं। हालांकि फिर भी, यानी कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी लोगों को उनके घरों में अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहने के लिए सख्त हिदायत के साथ कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हालात काफी गंभीर होते हुए आज भी 95 नए केसेस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिससे चिंता और अधिक गहरा गई है, क्योंकि बहुत सख्ती के साथ यहां पर निपटा जा रहा है। बहुत एहतियात के साथ यहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करते हुए कोरोना के खिलाफ इस जंग को धार देते हुए प्रशासनिक अधिकारी तमाम जिलों में नजर आ रहे हैं, फिर भी मामले बढ़ते हुए चिंता को बढ़ाते हुए। और अब खबर गाजियाबाद से। 2 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला को कोरोना निकला है। जी हां, उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्राइवेट अस्पताल की जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
सिहानी गेट इलाके के नंदग्राम में एक अस्पताल में इस महिला की डिलीवरी हुई थी। महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिला संयुक्त अस्पताल संजय नगर में अब महिला और उसके बच्चे को शिफ्ट कराया जाएगा। इस दौरान महिला के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नंदग्राम के इस्लाम नगर का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। 2 दिन पहले इस महिला की डिलीवरी हुई। एक बच्चे को इस महिला ने जन्म दिया और अब जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक महिला की जो ब्लड रिपोर्ट सामने आई, कोरोना के जो टेस्ट की बात कही गई, उसमें कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब चिन्हित किया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो इस दौरान उस महिला के संपर्क में आए। महिला और महिला के बच्चे को दोनों को ही शिफ्ट कराया जाएगा। संजय नगर में जिला अस्पताल में शिफ्ट कराने की बात कही जा रही है। महिला के संपर्क में आए तमाम लोगों की भी अब जांच होगी। उन तमाम लोगों को भी चिन्हित करते हुए उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उन्हें जांच के लिए भिजवाया जाएगा। 2 दिन पहले ही एक बच्चे को इस महिला ने जन्म दिया था जो कोरोना पॉजिटिव निकली। सिहानी गेट थाना क्षेत्र नंदग्राम के इस्लाम नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिला संयुक्त अस्पताल संजय नगर में अब इस महिला और इसके बच्चे को शिफ्ट कराने की बात कही जा रही है। न सिर्फ महिला और उसका बच्चा बल्कि अन्य तमाम लोग जो इस दौरान महिला के संपर्क में आए, उन्हें भी क्वारंटाइन अब करवाया जाएगा और इसके लिए लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। यहां तक कि अस्पताल के स्टाफ को भी अब चिन्हित किया जा रहा है। खबर अब लखनऊ से। यूपी परिवहन विभाग का बड़ा कदम, जहां क्वारंटाइन किए गए लोगों को घर पहुंचाया गया। दरअसल 14 दिन क्वारंटाइन किए जाने के बाद लोगों की जब लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की ये जिम्मेदारी उठाई है यूपी सरकार ने। आज मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर से लोगों को भेजा गया है। सीतापुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों में लोगों को उनके घरों में भिजवाया जा रहा है। शासन की सहमति के बाद जरूरतमंदों को राशन भी सरकार दे रही है। इस तरह से यूपी परिवहन विभाग का ये बड़ा कदम, ये सराहनीय कदम, क्वारंटाइन किए गए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से। आज मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में भी लोगों को भेजा गया। इसके अलावा सीतापुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों में लोगों को उनके घरों में भिजवाया जा रहा है, वो भी 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के दौरान राशन पानी के साथ। तो यूपी परिवहन विभाग का ये बड़ा कदम लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्वारंटाइन किए गए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराने का निर्देश इस दौरान बैठक में दिया गया। हॉटस्पॉट एरिया की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। उनकी तरफ से कहा गया तमाम हॉटस्पॉट्स वाले एरियाज में और अधिक सख्ती के साथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किसानों को फसल कटाई में कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिला प्रशासन किसानों की फसल कटाई पर ध्यान दे। गेहूं क्रय केंद्रों की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते नजर आए। होम क्वारंटाइन में भेजे गए लोगों से संवाद बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होम क्वारंटाइन कर दिए गए, उसके बाद उनसे कोई संपर्क ही ना रखा जाए। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। वकीलों को सरकार की तरफ से मानदेय दिए जाने का मामला उनके सामने प्रकाश में लाया। मानदेय दिए जाने के संबंध में अजय कुमार लल्लू ने यह पत्र लिखा। कोर्ट बंद होने की स्थिति में वकीलों को मानदेय मिलना चाहिए। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये मांग रखते नजर आए और इस मांग के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया। कोर्ट बंद होने की स्थिति में वकीलों को मानदेय देने की बात उनकी तरफ से कही गई। वकीलों को सरकार की तरफ से मानदेय दिए जाने का मामला, इस मामले में प्रकाश डालते नजर आए अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इस तरह से वकीलों की चिंता करते हुए उन्हें मानदेय देने की मांग की गई अजय कुमार लल्लू की तरफ से और इसी मांग के साथ ये पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मानदेय दिए जाने के संबंध में अजय कुमार लल्लू की तरफ से पत्र लिखा गया है। कोर्ट बंद होने की स्थिति में वकीलों को मानदेय मिलना चाहिए।
ये डिमांड अजय कुमार लल्लू की तरफ से की गई वकीलों के लिए। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।